तो दोस्तों यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का चैप्टर 1। और भाई यार ये अभी तक आया नहीं है, ना ही इसका एपिसोड 1 अभी तक रिलीज हुआ है। मैं बस आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये आने वाला है काफ़ी सालों बाद, क्योंकि भाई जो इसके प्रोडक्शन हाउस है उसने भी अभी इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, बस इसके मान हुआ है। और उसे अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और अगर चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे डायरेक्ट सुनते चलो, ठीक है। तो भाई हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से सीजन 2 खत्म हुआ था, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक ब्लू गेट अपेयर हो गया था हमारे सन जिनवू के सामने, जो कि अभी एक ट्रैफिक में फंसा है। एंड हमारा जो चेयरमैन है वो उसे कॉल करके बोलता है कि भाई जो तेरे सामने ये डंजन ओपन हुआ है इसके अंदर चला जा एंड इसको बंद कर दे। और हमारा जो सन जिनवू है वो इसके अंदर जाता है, एंड ये जाते ही जो पूरा का पूरा डंजन का गेट है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। एंड वी नो कि इसके अंदर अब ए रैंक से ऊपर का कोई बॉस है, ठीक है। तो हमारा सन जिनवू ऑब्वियसली एस रैंक से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो वो उसे आराम से संभाल लेगा, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो इसकी आर्मी है वो अंदर जाती है एंड फाइट कर रही होती है। बट इस टाइम हम लोग देखते हैं काफ़ी अच्छे पैनल्स, एंड यहाँ पर हम लोग बेरू को पहली बार एज अ शैडो सोल्जर फाइट करते हुए देख रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोगों ने जेजू आइलैंड पे भी देखा है एज अ शैडो सोल्जर वर्क करते हुए, जिसने सारी की सारी एंड्स को ठिकाने लगाया था। बट यहाँ पे ये वाली फाइट काफ़ी ज़्यादा एपिक हो सकती है, अगर ये एनिमेट होता है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे इग्रिस भी काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट ले रहा है। एंड यहाँ पर अभी तक तो बॉस अपेयर नहीं हुआ, बट यहाँ पर से अगर हम लोग सीन शिफ्ट की बात करें तो हमारे जो पास्ट टाइम में मतलब सेकंड सीजन के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा सन जिनवू का बाप है उसने देख लिया है फ्रॉस्ट मोनार्क और वाइल्ड मोनार्क को, बीस्ट मोनार्क को, ठीक है। तो इन दोनों को देख लिया है एंड ये दोनों एक जगह पे अपेयर हुए थे, जिसके बाद अभी ये किसी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली फ्रॉस्ट मोनार्क किसी को ढूंढ रहा है एंड उसी के चक्कर में ये लोग यहाँ पर आए थे, अर्थ पर किसी को ढूंढने आए हैं। और ऑब्वियसली ये लोग शैडो मोनार्क को ढूंढने आए हैं। एंड इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि भाई स्पॉइलर हो जाएगा, कौन है शैडो मोनार्क वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सन जिनवू ही है। एंड इसका बाप इसे देख लेता है इन दोनों को एंड रोकने के लिए चला जाता है। एंड रोकते हुए हमारा जो फ्रॉस्ट मोनार्क है वो भी इसके सामने आ जाता है। एंड जो फ्रॉस्ट मोनार्क के साथ ये जो बीस्ट मोनार्क है वो इससे समझाता है कि क्या फ्रॉस्ट मोनार्क तो अपना टाइम वेस्ट करेगा इस इंसान से लड़ते हुए। तो हमारा फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है कि नहीं, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और जाना चाहिए। तो ये लोग एक डंजन की तरह एक गेट को अपेयर करते हैं एंड दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लोकेशन मिल चुकी है कि कहाँ पर हो सकता है जिसे अभी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये अभी साथ सन जिनवू के साथ साथ किसी और को भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो फिर अभी किसी और को भी ढूंढ रहे हैं इसके साथ, तो ये लोग जाने की तैयारी करते हैं। बट हमारा जो ये सन जिनवू का बाप है, ये जिसका नाम आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता दो, आई नो इसका नाम क्या है, इल्हवान नाम है, बट कोई ना, इसके नाम की स्पेलिंग आप लोग कमेंट में स्पैम कर दो, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो ये सन जिनवू का बाप है अटैक करता है, जिसको कि हमारा फ्रॉस्ट मोनार्क काफ़ी इजीली रोक लेता है, डॉज कर लेता है, वो भी अपनी फ्रॉस्ट मोनार्क पावर से। एंड यहाँ पर दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग दोबारा से पहुंच चुके हैं डंजन के अंदर, जहाँ पर हमारे सन जिनवू की आर्मी ने सबको मार चुका है, सबको ख़त्म कर दिया है। एंड यहाँ पर डंजन का बॉस भी सामने अपेयर हो चुका है। एंड ये बॉस जो है वो सन जिनवू के पास जाता है एंड बोलता है कि जिनवू, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे इस पूरे के पूरे डंजन के अंदर, मतलब इस पूरे के पूरे जंगल के अंदर काफ़ी सारे सिपाही छुपे पड़े हैं जो अभी के अभी आके तुम्हारा खेल खत्म कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो ये हमारा इसका डंजन का जो बॉस है वो उस लेवल का है जिस लेवल का हमारा बारूका था, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड ये बोल भी सकता है। तो इससे हमारे सन जिनवू की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, ऐसा सन जिनवू सोचता है कि इससे बातचीत करके सिस्टम के बारे में पता लगाया जा सकता है। बट ऑब्वियसली वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो अपने बंदों को बुलाने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पर हमारा सन जिनवू अपने ही शैडो आर्मी को बुलाता है। एंड यहाँ पर हमें दिखता है कि शैडो और आर्मी सारे के सारे लाशों को पकड़े खड़ी है। एंड इसकी आर्मी की फटी पड़ी है, तो ये भी डर चुका है कि आखिर कैसे हो गया ये। एंड फिर ये अटैक करने लगता है एंड यहाँ पर हमारा सन जिनवू इसे मार देता है। एंड मारने से पहले इससे पूछने की कोशिश करता है कि मुझे कुछ बता दे, बट सिस्टम उसे रोक लेता है एंड सिस्टम ऐसा करने नहीं देता। बट यहाँ से हमारे सन जिनवू को सिस्टम के नाम पे याद आता है कि उसे कर्स्ड रैंडम बॉक्स के अंदर एक चाबी मिली थी, जो कि वो तभी इस्तेमाल कर सकता है जब वो 100वें लेवल पे पहुंच जाएगा। बट हमारे जो जेजू आइलैंड आर्क हुआ था जिसमें उसने हमारे इससे मतलब इस बेरू से फाइट करी थी, तब हमारा सन जिनवू 100वें लेवल पे टच कर गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो अभी वो एबल है इस डंजन के अंदर जाने का, मतलब इस चाबी को खोल के इस डंजन के अंदर जाने के लिए। एंड ऑब्वियसली सन जिनवू अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो अभी सन जिनवू को ज़्यादा डरने वाली बात भी नहीं है, तो वो जा सकता है एंड लड़ सकता है। बट जैसे वो इस चाबी को उठाता है उसे रियलाइज़ होता है कि ये चाबी और कहीं की नहीं, डबल डंजन की है, वहीं की जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, जहाँ पर हमारे सन जिनवू को ये पावर मिली थी, ये सिस्टम मिला था एंड बंदे ने लेवल 1 से स्टार्ट किया था। एंड नाउ ही इज़ गोना गेट द आंसर ऑफ एवरीथिंग,
बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो चाबी है ये टाइमर है, मतलब अभी इसमें टाइमर लगा पड़ा है और इसे अभी ये बंदा यूज़ नहीं कर सकता हमारा सन जिनवू। इसमें टाइमर कितने देर का है, जो कि करीब करीब 417 घंटे, ऑल अराउंड करीब 15 दिनों के अराउंड है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये टाइम, सो हमारा सन जिनवू अभी नहीं जा सकता। एंड ऑब्वियसली इसने इतना टाइम वेट किया है तो थोड़ा और वेट बनता भी है। और इस टाइम हमारा जो सन जिनवू है वो सोच रहा है डबल डंजन के बारे में कि आखिर कौन ही होगा इस चीज़ का बॉस, आखिर ये सब कुछ किसने प्लान किया है एंड ये सिस्टम किसने बनाया है। एंड यहाँ पर हमें फिगर दिखती है इस स्टैचू की, जिसने हमारे सन जिनवू का हाल बेहाल कर दिया था भाई, मतलब बहुत ही एपिक सा ये पैनल है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे ली जो ही की तरफ। हाँ भाई, ये वही बंदा है जो कि सन जिनवू का दोस्त है, ठीक है। एंड भाई ये बंदा अभी रिप्लाई कर रहा है उन कमेंट्स को जो कि सन जिनवू के खिलाफ आए हैं। और ऐसा क्यों आए हैं, क्योंकि भाई सन जिनवू काफ़ी ज़्यादा लेट अपेयर हुआ था उस फाइट में, वो जेजू आइलैंड वाली फाइट में। एंड लेट अपेयर होने की वजह से हम लोगों ने इसको, मतलब जो ये हील करता था एस रैंक वाला, उसे खो दिया था। सो इसलिए काफ़ी लोग हेट कर रहे हैं एंड ये उसका रिप्लाई कर रहा है। इतने में हमारा जो सन जिनवू है वो आता है और भाई काफ़ी सारी बातें हैं, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ईजी वे में। तो ये सन जिनवू हमारा आता है एंड हमारा जो ये है, इन दोनों ने प्लान किया है कि ये एक गिल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अभी गिल्ड का नाम हम कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो हमारा जो सन जिनवू है वो आता है, बोलता है कि यार हमें जो गिल्ड बनानी है उसके लिए सैलरी देनी पड़ेगी हमारे एम्प्लॉयज़ को। तो हमारा जो ये बंदा है, ये जो भी है इसका दोस्त, ये बोलता है कि हाँ हाँ सैलरी तो देनी पड़ेगी, काफ़ी खर्चा हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो ये सन जिनवू है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, क्या इतने सारे एम्परर स्टोन्स में, मतलब जो स्टोन्स हैं इनमें हो जाएगा क्या, खर्चा पूरा हो जाएगा। जिसके बाद हमारा जो दोस्त है इसका, वो बोलता है कि हाँ इतने में तो हो जाएगा, क्या तुमने अभी कोई बड़ा सा डंजन क्लियर किया है क्या जिसके अंदर से तुमने ये सारे के सारे स्टोन्स लेकर आए हो। तो यही बात हो रही होती है। एंड इतने में ही हमारा जो ये है हेडक्वार्टर्स इस नए गिल्ड का, जो कि अभी तक बनी भी नहीं है, जिसका नाम भी तय नहीं हुआ है, उसके बारे में ये लोग अभी नाम तय कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारा सन जिनवू आइडिया देता है कि भाई इस गिल्ड का नाम हम लोग सोलो प्ले रखते हैं, सोलो प्ले, ठीक है। एंड ये सुन के हमारा जो ये बंदा है ये बहुत ज़्यादा शौक में आ चुका है कि ये ऐसा नाम कौन रखता है अपनी गिल्ड का भाई साहब, बट ये बोल नहीं पा रहा। ऑब्वियसली सन जिनवू इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड अपने से ज़्यादा पावरफुल बंदे के जो थॉट्स हैं उनको कभी भी काटना नहीं चाहिए। एंड इतने में ही एक रिंग बेल होती है, मतलब इनके जो डोर है उस पर से रिंग होती है। एंड हमारा जो दोस्त है ये जाता है एंड चेक करने की आखिर कौन आया है। एंड गेट खुलती है, हमें दिखती है मिस चाहीन, हमारी एस रैंक हंटर, जो कि 2 साल पहले एस रैंक बनी थी, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लड़की है, ठीक है। तो ये आती है एंड आने के बाद देखो भाई इसने भी काफ़ी ज़्यादा बातें, ठीक है, मतलब बहुत सारी बातें बताई हैं। तो उनमें मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताता हूँ किसने क्या बोला। भाई देखो, ये आई, इसने बोला कि जिनवू मेरे को तेरी गिल्ड में आना है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ तेरे से इस बारे में बात करने के लिए, ठीक है। हमारा जिनवू है वो बोलता है कि अच्छा ऐसा क्यों मेरी गिल्ड में, तभी तो अभी तक कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ है। तो वो कहती है कि नहीं मेरे को तेरी गिल्ड ज्वाइन करनी है। तो हमारा जिनवू बोलता है कि अच्छा तो तेरे को सोलो प्ले गिल्ड के अंदर क्यों आना है। तो फिर ये सुन के हमारी जो ये लड़की है और हमारा जो ये दोस्त है, ये दोनों के दोनों पगला जाते हैं कि ये नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ भाई। तो उसके बाद ये लड़की बोलती है कि ऐसा वैसा नाम मत रखो। जिसके बाद हमारा जो जिनवू है वो बोलता है कि नहीं नाम तो यही है, क्योंकि हमारे जो वाइस कैप्टन है, मतलब इसका जो दोस्त है, उसने भी सहमति दे दी है। बट ऐसा नहीं है, जो हमारा वाइस कैप्टन है इस गिल्ड का होने वाला, वो बोलता है कि नहीं मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है, हम लोग कुछ अच्छा नाम रखेंगे। तो इसका अभी तक नाम कोई भी तय नहीं हुआ है। जिसके बाद हमारा सन जिनवू पॉइंट पर आता है और बोलता है कि मिस चाहीन तुम मेरी गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहती हो, क्योंकि अभी 2 साल पहले ही तो तुम ऐसे रैंक बनी हो, तो तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा किसी और गिल्ड के साथ वो अभी तक फुलफिल भी नहीं हुआ होगा, जिसमें अभी तुम काम कर रही हो उस गिल्ड का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, तो आखिर तुम मेरी गिल्ड में कैसे आओगी। तो हमारी जो मिस चाहीन है वो बोलती है कि कोई ना, मैं पेनल्टी भर दूंगी, जो पेनल्टी मेरे को पे करनी पड़ेगी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है उसके लिए मैं जो भी पेनल्टी होगी पे कर दूंगी, बट मुझे तुम्हारे साथ खड़ा रहना है, मतलब फाइट्स में। एंड ये बोलते वक्त ये लड़की काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही है। एंड हमारा जो ये सन जिनवू है ये बातें समझ जाता है, ठीक है। बंदे ने इंटेलिजेंस खरीदी है भाई अपने पॉइंट्स देखे, तो बंदा समझ रहा है कि क्या हो रहा है। एंड इस टाइम हमारा जो मिस चाहीन है वो भी सोच रही है कि इसको जिनवू सबसे पहली बार कैसे दिखा था, मतलब जो इसके अंदर से स्मेल आई थी वो ज़्यादा ही प्योर थी, मतलब बहुत कुछ था, ठीक है, मतलब जो इसको इसके पैर में डालते हैं। एंड जब हमारी मिस चाहीन आई थी इस जेजू आइलैंड आर्क के बाद इस जगह पे हमारे कोरिया में, ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग भी थोड़े ज़्यादा पागल से हो गए थे, ठीक है, कि ये आ गई है। एंड जब ये उठी थी हमारी चाहीन, तो इसके बगल में भी चेयरमैन था एंड इसने चेयरमैन से उठते ही सबसे पहले पूछा कि जिनवू कहाँ है। सो मतलब जिनवू के लिए इसका जो डिज़ायर है वो हमें साफ साफ झलक रहा है। बट यहाँ पर हमारा जो जिनवू है वो बोलता है कि देख तेरे को मेरी गिल्ड ज्वाइन करनी है तो ऑब्वियसली तेरे को एक टेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारी ये जो लड़की है चाहीन वो बोलते हैं कि ऐसा कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा। तो हमारा जिनवू बोलता है कि देख तेरे को मेरे सबसे बेस्ट शैडो सोल्जर से लड़ना पड़ेगा। एंड इसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ भाई शैडो सोल्जर से लड़ना पड़ेगा। तो ये लोग रेडी हो जाते हैं एंड जाने लगते हैं कि हाँ भाई कहाँ लड़ेंगे। तो जिम डिसाइड होता है कि जिम में जाएंगे, जिम में लड़ेंगे।
जहाँ पे सारे के सारे एस रैंक हंटर जाते हैं। तो फिर ये लोग जा रहे होते हैं, बट यहाँ पर हमारा जो ये जिन्वू है इसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है कि भाई यार मैं तो शैडो एक्सट्रैक्शन कर सकता हूँ, कि पर क्या मैं अपना जो शैडो एक्सट्रैक्शन है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, क्या वो मैं अपने साथ किसी और इंसान को भी ले जा सकता हूँ? मतलब अकेला तो कर ही लेता हूँ, क्या मैं दो लोगों के साथ कर सकता हूँ? इसी चीज़ को ट्राई करने के लिए वो चाहिन को अपने पास बुलाता है एंड ये पैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उसे हक करता है एंड दोनों के दोनों टेलीपोर्ट कर जाते हैं। एंड भाई हमें पता लग जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, दो लोग शैडो एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे डिसाइड होता है कि हाँ भाई यहाँ पे फाइट होगी, बट हमारी जो ये लड़की है वो अपना वेपन ही भूल गई है। एंड ये सुनने के बाद हमारा जो जिन्वू है वो बोलता है कि अच्छा वो पिकेक्स जो तुम उस टाइम उस डंजन के अंदर उठा के लेकर आई थी। एंड यहाँ पे ये लड़की बहुत ज़्यादा शर्म आ गई है कि भाई ऐसा तो नहीं है, उसका वेपन तो कुछ और है जो स्वॉर्ड है, ठीक है। बट हमारा जिन्वू अपनी बात को क्लियर करता है और बोलता है कि अरे मेरे को पता है यार कि तेरा वेपन ये नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पे जो तेरे को वेपन मिल जाए उठा ले। तो फिर हमारे जो ये चाहिए ना वो जाती है जिम में और ढूंढती है उसको कोई वेपन मिल जाए और उसको ये स्वॉर्ड मिलती है। एंड इसके बाद ये रेडी हो जाती है कि हाँ भाई अब तो फाइट होगी, भाई क्रेजी फाइट होगी, मज़ा आ जाएगा भाई। तो फिर ये लड़की रेडी हो गई है एंड बोलते हैं कि ले आ। एंड इसके बाद हमारा जो संजिनवू है वो बोलता है कि इग्रेस आ जा। तो इस टाइम बंदे ने बेरू को नहीं बुलाया। ऑब्वियसली वी नो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो शैडो सोल्जर है वो अभी के टाइम पे बेरू है। सो बट हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आता है हमारा इग्रेस एंड हमारा जो ये है संजिनवू इसे अपने पास बुलाता है एंड बोलता है कि देख इग्रेस तेरे को इससे लड़ना है बट इस पर अटैक नहीं करना, तेरे को बस इसे कैसे भी हराना है, डॉज करना है, कैसे भी करके बस इसको प्रूव करना है कि तू इसे हरा सकता है, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी पावर्स और कोई फाइटिंग नहीं करनी, इसको ख़त्म नहीं करना, ठीक है, इस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। एंड वी नो कि इग्रेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट हमारी चाहिन भी तो एक एस रैंक हंटर है, तो वो भी अभी फाइट कर रही है। ये दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैनल है क्योंकि एंड आई नो कि इनकी फाइट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकेगी क्योंकि यहाँ पर चाहिन जीत सकती है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो हमारा ये जो चेयरमैन है वो भी इस जिम के पास ही रहता है, ऑब्वियसली जिम उसी का है। तो हमारा जो चेयरमैन है उससे सारी की सारी आवाज़ें आ रही हैं, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो ये टावर है ये पूरा का पूरा हिल रहा है जिम वाला। एंड ऑब्वियसली ऐसा तभी होता है जब कोई एस रैंक हंटर फाइट कर रहा होता है इस जिम में, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद हमारा जो चेयरमैन है वो सोचता है कि यार यहाँ पर तो किसी ने आज रिजर्वेशन भी नहीं कराई, तो आखिर कौन आया होगा। तो फिर ये अपना बंदा जो रहता है ये CCTV चेक करता है एंड इसे पता लगता है कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों आ रखे हैं, हमारी चाहिन और मिस्टर जिन्वू। एंड इन दोनों के आने की वजह से हमारा जो ये बंदा है इसे याद आता है कि हाँ भाई जब वो चाहिन उठी थी उस वहाँ से आने के बाद, हमारा जेजू आइलैंड आर्क के बाद उठी थी, तो हमारी जो ये चाहिन थी उसने सबसे पहले जिन्वू के बारे में सोचा था एंड जिन्वू के बारे में पूछा था। तो ऑब्वियसली इनके बीच में कोई ना कोई केमिस्ट्री चल रही है। ये सोच के हमारा जो चेयरमैन है वो बोलता है कि भाई ये कैमरे बंद कर दो, ठीक है। एंड जैसे ही कैमरे बंद होते हैं, क्योंकि भाई ये कैमरे में पास का टाइम देख रहे हैं जब बस आए थे लोग, ठीक है, तब का देख रहे हैं, इनकी कोई भी प्राइवेट मूवमेंट नहीं देख रहे। ऑब्वियसली वी नो कि प्राइवेट मूवमेंट जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इन लोगों की बस फाइट हो रही है एंड एक गिल टेस्ट हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें पता लगता है कि भाई इतना गंदी फाइट हो रही है, इतनी गंदी फाइट हो रही है कि जो ये चेयरमैन के पीछे जो साउथ कोरिया का फ्लैग लगा है वही गिर जाता है। भाई मतलब कुछ तो क्रेजी हो रहा है। एंड यहाँ पर हमें पता लगता है कि हमारा जो ये चेयरमैन कह रहा हूँ, हमारी जो मिस चाहिन है वो जीत चुकी है हमारे इग्रेस से। एंड ये देखने के बाद हमारा जो ये संजिनवू है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि ओ वेल अप्रिशिएट दैट कि तुम एक ऐसे रैंक हंटर हो, ऑब्वियसली तुम इतना तो कर ही सकती हो। एंड यहाँ पे जिन्वू छुपा रहा है कि उसके पास इससे कोई पावरफुल सोल्जर नहीं है, बट हमारी चाहिन जानते हैं कि उसके पास बेरू है, तो वो बोलते हैं कि बेरू को बाहर निकाल क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल भी है तेरे पास, तो उसे बाहर निकाल, मुझे उससे लड़ना है, ठीक है। और जैसा कि तूने बोला था कि गिल टेस्ट चाहिए कि सबसे जो पावरफुल रहेगा उससे लड़ना होगा, तो हमारे जिन्वू स्टार्टिंग में तो मना करता है बट ऑब्वियसली वो रेडी हो जाता है क्योंकि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मर जाए, ठीक है। तो वो बेरू को निकालता है एंड बोलता है कि बेरू देख तेरे को इससे ऐसे लड़ना है कि इसे चोट ना लगे ना हार्म हो, बस तेरे को इसे हराना है, कैसे हराएगा वो तू जान, ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करना, ठीक है। तो हमारा जो ये बेरू होता है ये अपने मालिक की बात मानता है और बोलता है कि ठीक है मेरे राजा जैसा आप बोलो वैसा, ठीक है। तो मतलब पूरी की पूरी बातें मान रहा है अपने राजा की। एंड यहाँ पर हमारा जो बेरू है वो फाइट करने ले जा रहा होता है एंड अपने नेल्स को बड़ा करता है क्योंकि भाई इसे शार्प अटैक्स करने हैं, बट हमारा जो जिन्वू है उसे रोकता है कि नहीं भाई ये चीज़ अंदर कर, ठीक है, इज्जत से लड़। एंड हमारा जो बेरू है ये फाइट करने लगता है। आप सारे के सारे पैनल्स लगा दे रहा हूँ, ये कुछ देर के लिए देखते रहो, ठीक है। मैं भी आप लोगों को समझाता चलता हूँ कि क्या हो रहा है फाइट में। देखो फाइट में ऑब्वियसली हमारा जो बेरू है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टार्टिंग में उसने जैसे अभी हमारी चाहिन के पीछे गया, एक ही सेकंड के अंदर पहुँच गया एंड इधर हमारी चाहिन की फट गई है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। एंड हमारा मुझे पता है कि बेरू बहुत गंदा मारेगा, ऑब्वियसली जब उस टाइम आया था बंदा तो एक हिट में उसने चाहिन को उड़ा दिया था, ठीक है। तो भाई वी नो कि एस रैंक से तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है हमारा ये बेरू। एंड ऐसा ही हो रहा है एंड वो फाइट कर रहे हैं, बट इसके बाद हमारा जो चाहिन है उसको भी गुस्सा आता है एंड वो अपना जो ये
ट्रिक है, ये लाइटनिंग वाली कुछ पावर है उसकी, एंड वो स्वॉर्ड से करती है, इसको ट्राई कर रही होती है, ठीक है, ये कर रही होती है एंड शी स्टैब बेरू। भाई बहुत गंदा मारा है बेरू को, एंड इसके बाद जो हमारा बेरू है उसका दिमाग घूम जाता है कि यार मेरे को तो बच बच के लड़ना था, इसके पास एडवांटेज है, ये बहुत अच्छे से मार सकते हैं, फाइट कर सकती है, अटैक कर सकती है, ऑफेंसिव अटैक कर सकती है, एंड इस माइंड सेट की वजह से उसने अपने जिन्वू के कमांड्स को भूल गया, एंड हमारी जो क्वीन भी थी उस कमांड्स पर आ गया कि उसे सब कुछ ख़त्म करना है, इन सारे इंसानों को मारना है, एंड वो ये करने लगता है। बट यहाँ पर हमारा जो जिन्वू है वो आ जाता है एंड बचा लेता है इस सबको। एंड इस फाइट के बीच में हमारे जिन्वू ने हमारे चाहन को बीच में ही बोल दिया था कि यहाँ पर जो विनर है वो पहले ही डिसाइड हो चुका है कि बेरू ही असली विनर है। एंड जब चाहन ने अपना पहला अटैक किया था स्वॉर्ड से तो उसे भी बेरू ने 2 उंगली से रोक दिया था, तो वी नो कि बेरू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसके बाद हमारा जो सन जिन्वू है वो बोलता है कि हमारे चाहन से कि देखो तुम्हें अपनी पूरी की पूरी जान इस रिस्क पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं कि तुम्हें मेरी गिल्ड में आना है, इसके लिए तुम्हें अपनी जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप को इतना ज़्यादा पुश हार्ड मत करो, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी गिल्ड में आना है तो कोई बात नहीं, पर इतना ज़्यादा ऐसा एक्टिवनेस मत दिखाओ, ठीक है। और तुम्हें इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं, आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो, आखिर तुम मेरी गिल्ड में क्यों ही ज्वाइन होना चाहते हो जिसका मैंने अभी तक नाम भी नहीं ढूंढा, मतलब एक ऐसी नेमलेस गिल्ड में ज्वाइन करके क्या मिलेगा तुम्हें। एंड इसके बाद हमारी जो चाहे ना वो कुछ नहीं बोलती, एंड हमारा जो जिन्वू है वो खुद ही में बोलता है कि अच्छा ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में कहीं इंटरेस्ट हो। पर इसके बाद हमारा जो जिन्वू है वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट हो। इसके बाद हमारी जो चाहे ना वो बोलती है कि अगर सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि शायद है। एंड यहाँ पे हमारी चाहन बोल रही है कि हाँ उसको जिन्वू में इंटरेस्ट है। यहीं पे हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म, मतलब जो एपिसोड है वो भी हो गया ख़त्म।